नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब पे वीडियो में। बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आज का वीडियो। कंप्लीट देखिए, लास्ट तक देखिए। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दवा का नाम है अनाकार्डियम। बहुत ही स्पेसिफिक दवा है, दिमाग से लेकर फिजिकल गैस्ट्राइटिस जिनको कंटिन्यूसली बना रहता है उनके लिए तो बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है। यहाँ तक गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक कैंसर में भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। और भी कई सारे ऐसे मेंटल कंडीशन है इंक्लूडिंग स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी और उससे रिलेटेड कई और प्रॉब्लम के लिए भी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है जहां पर आप एलोपैथिक सिस्टम के पास जाते हैं लेकिन निराश होकर लौटते हैं। उनके लिए कोई दवा नहीं है उनके पास। मैं दावा के साथ कह सकता हूं आप इस दवाई को इस्तेमाल करने के बाद उसको भूल जाएंगे प्रीवियस दवाइयों को। और बहुत ही बेहतरीन दवाई है। 3200 1M तीनों पोटेंसी का इस्तेमाल होता है इसमें, जो फिजिकल कंडीशन में 3200 यूज होता है। लेकिन 1M जो पोटेंसी है वो आप मेंटल कंडीशन में यूज करिए, 1 या 2 डोज। बस 1 या 2 डोज में आपको वो तमाम रिलीफ मिलेगा जो पहले आपने हजारों वो जो साइकोलॉजिकल जो ड्रग्स है, साइकेट्रिक ड्रग्स है, उनको लेने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिला था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। आपका पैसा भी बचाएगा, आपका समय भी बचाएगा और आपको बीमारी को जड़ से खत्म करके देगा। ये मेरा दावा है। हमारा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है और जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है और स्पेसिफिक कुछ नोट्स वाले किताब है जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, उनको मैं स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने इसीलिए पेश कर रहा हूं दोस्तों। वो चीज जो आपको कई वीडियो में नहीं मिलेगा, कहीं पर नहीं मिलेगा। और जितने भी होम्योपैथी के डॉक्टर्स है वो बस आपको वही घिसा पिटा चीज, वही घिसा पिटा कुछ नॉलेज देते हैं जो कि आपको नॉर्मली गूगल में सर्च करके कि मिल जाएगा। लेकिन हम आपको प्रॉपर क्लिनिकल टिप्स दे रहे हैं। हम अपना जो एक्सपीरियंस है, हमने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, अपने गुरुओं से सीखा है, 15 साल में हमने जो नोट किया है वही चीज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं दोस्तों। इसीलिए हमारा वीडियोस औरों के वीडियो से बहुत अलग होता है। डेफिनेटली आप देखिए, बहुत कुछ आपको होम्योपैथी के बारे में जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और एनाकार्डियम जो दवाई है बहुत ही स्पेसिफिक है। इसके बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में आप नहीं जानते, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये जो पॉइंट्स आज मैंने स्लाइड्स के माध्यम से बताया, आपको जानने के बाद बहुत ही अंदर से खुशी होगी कि हाँ, मैंने होम्योपैथिक को जान लिया है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक डेफिनेटली देखिए। और इसमें बेहतरीन क्लिनिकल टिप्स के बारे में कॉम्पेरेटिव स्टडी भी किया है, दूसरी दवाइयों के रिलेटेड एनाकार्डियम में कौन कौन से सिम्टम्स है। स्पेसिफिकली आप अगर पेशेंट को देखेंगे तो आपको फटाफट आपको वो चीज प्रेस्क्राइब करने के लिए मिलेगा जो पॉइंट्स पर्टिकुलरली हमने इसमें डिस्कस किया है। क्लिनिकल टिप्स की बात आ रही है, जो पीडीएफ फाइल हमने बनाया है, कुल 16 पीडीएफ फाइल्स है। 16 पीडीएफ फाइल्स अलग अलग कैटेगरी का, जैसे समर कंप्लेंट्स, रेनी सीजन, वायरल इन्फेक्शन, क्लिनिकल टिप्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। फिर उसके बाद यूरिनरी सिम्टम, आर्थराइटिस, रूमेटिज्म के लिए ऐसे 16 कुल पीडीएफ फाइल्स। लो बीपी, हाई बीपी, हेपाटाइटिस सी, कोर्टिसोन के लिए और भी हेपाटाइटिस के अलावा और भी कुछ बीमारियों के लिए हमने बनाया कुल 16 पीडीएफ फाइल्स। उनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे संपर्क करिए नीचे दिए गए नंबर पे और मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा। उसका जो भी फीस है आप पेमेंट करिए और फटाफट आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। किताब की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन लेके मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। किताब में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिवली दिया गया है, पर्टिकुलर लाइन पे एक एक क्लिनिकल टिप्स, 100 से 200 क्लिनिकल टिप्स अलग अलग किताबों में टू द पॉइंट उसमें दिया गया है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपके पास तो हजारों किताबें मिलेगी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। टू द पॉइंट जो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, जो आप पेशेंट को दे पाएंगे, वो प्रॉपर डिजीज के सिम्टम, उसका दवा, डोज, पोटेंसी, रिपीटेशन, वो तमाम दिया है उसमें। आप उसको पढ़ के प्रॉपर तरीके से प्रेस्क्राइब कर पाएंगे अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, और अपने आप पर भी अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई डॉक्टरी सलाह के। क्रिटिकल कंडीशन में डेफिनेटली आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, लेकिन जो मिनिमम कंडीशन है, जो प्राइमरी कंडीशन है, उसमें आप पीडीएफ फाइल्स को पढ़ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितना हो सके ये जो मॉडर्न मेडिसिन की दवाएं मैं आपको सजेस्ट करूंगा, छोटी छोटी बातों में टैबलेट्स, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, ये सब लेने से बचिए। आपका फ्यूचर भी बहुत सुधर जाएगा, पैसा भी बहुत बच जाएगा आपका। ये अननेसेसरी खर्चे से बचाने के लिए हमने पीडीएफ फाइल बनाया है। ज्यादा से नहीं रखे, 350 से 450 के बीच में एक पीडीएफ फाइल है। मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, जो आपको पसंद आए लीजिए। अगर आप सारा पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो 20-30% उसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो आइए प्रॉपरली सुनते हैं एनाकार्डियम का क्या क्या बेस्ट ऑफ बेस्ट क्लिनिकल टिप्स है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। बात करेंगे आज एनाकार्डियम के ऊपर और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जानेंगे, इसके क्लिनिकल टिप्स जो आपको बेहतरीन सहायता करेंगे, बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशन से आपको क्योर करेंगे, तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे।
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है एक्सेसिव एंगर एट स्लाइटेड ऑफेंस, ब्रेकिंग आउट इन पर्सनस वायलेंस। बहुत ज़्यादा गुस्सेल, थोड़ी सी किसी ने इधर उधर बोल दी, चीज़ें तोड़ फोड़ करके उसको मारना पीटना और वायलेंस पे उतर जाना। तो ये चीज़ आपको नक्सभूमिका और सल्फर में भी मिलेगा। ये चीज़ को आप अच्छी तरह से नोट कर ले, ठीक है। बहुत ज़्यादा एंगर आपको स्टाफिसाग्रिया में भी मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा समझेगा। लेकिन ये 3 दवाइयाँ ना बिल्कुल समझने वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा एंगर पे, छोटी छोटी बातें एंगर पे और बहुत ज़्यादा वायलेंस पे उतर जाते हैं, ठीक है। ये मेंटल कंडीशन में 1 mg का सिंगल डोज या 2 डोज दीजिए, बढ़िया रिजल्ट करेगा। नेक्स्ट आता है उनका जो मेंटल कंडीशन हो, फिक्स्ड आइडियाज दैट ही इज डबल, दैट देयर इज नो रियलिटी इन एनीथिंग एंड ऑल अपीयर्स लाइक ए ड्रीम एंड दैट द माइंड एंड बॉडी आर सेपरेटेड। उसको दो चीज़ें हमेशा फील होती है कि कोई मुझे बोल रहा है हाँ करो, कोई बोल रहा है ना करो। तो एक कन्फ्यूज़न में रहता है हमेशा, उसका दिमाग फिक्स्ड आइडियाज रहता है, वो कुछ उसका तय नहीं कर पाता कि उसको क्या करना है, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छी तरह रखिए। मालिशियसनेस बहुत ज़्यादा बुरे प्रकृति का, जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा दुष्प्रकृति का है, ठीक है। और खल प्रकृति का भी बोलते हैं उसको। एक तरह का क्रूड वर्ड में बोले तो एक तरह का कमीना किस्म का है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप अच्छी तरह नोट करिए। इस तरह का कोई पेशेंट का बिहेवियर आपको पता चले तो आप डेफिनेटली उसको दीजिए, वो उसको ठीक करेगा। इमेजिन्स दैट ही हियर्स वॉइसेस आफ्टर ऑफ, ठीक है। किसी भी इंसान को मरने के बाद उसकी आवाज़ सुनाई देना, यही चीज़ आपको हाइसेमस में भी सुनाई देगा, ठीक है। ये दोनों दवाइयाँ आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। अगर इस तरह से कोई पेशेंट आता है तो आपको 1 mg का 2 डोज दे सकते हैं। बोलेंगे वो आपने देखा हो ना डीजे में, और जो अल्लू अर्जुन का डीजे में एक पर्सन था, विलेन का जो बेटा है वो हुआ था, हाँ माई हाँ बाबा, जो बात करते हैं वो मरने के बाद ही उसकी माँ के साथ वो बात कर रहा था, ऊपर की तरफ देख करता। उसी कंडीशन का जो पागल किस्म के कुछ इंसान है उनके लिए हाइसेमस या आप इस दवाई को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं 1 mg में। एनाकार्डियम वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर मेंटल कंडीशंस, ठीक है, मेंटल पागलपन के लिए। नेक्स्ट आता है कर्सिंग एंड स्वेरिंग। हमेशा किसी भी चीज़ को वो कर्स एंड स्वेर करता रहता है, मतलब कसम खाता रहता है, नहीं मैंने कसम खा रहा हूँ इस चीज़ का, नहीं आई स्वेयर मैंने नहीं किया। तो ये जो बोल रहे हैं ना, तो वो चीज़ आपको इन दवाइयों में मिलेगा, लेकिन एनाकार्डियम में उसका बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वासिलेटिंग, छोड़िए इस ज़्यादा प्रूव्ड नहीं है। नेक्स्ट लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी के लिए तो बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एनाकार्डियम, ठीक है। उसके लिए और भी बहुत सारे दवाएं हैं, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जो स्पेसिफिक है और सिंगल मेडिसिन में काम करता है उसके बारे में ही ज़्यादा बात करेंगे। व्हेन वॉकिंग फील्स एज इफ समवन वेयर पर्सिंग, सस्पेक्ट एवरीवन अराउंड एंड इज कॉन्स्टेंटली एप्रीहेंडिंग, मतलब हर किसी इंसान पे शक करना। ये आपको 2 इंपॉर्टेंट दवाइयों में मिलेगा, वो है लेकेसिस एंड एनाकार्डियम। दोनों ही दवाइयों में हर किसी पे शक करना, अरे मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहा है, अरे मेरे बारे में सोच तो नहीं रहा है, अरे मुझे कुछ बोल तो नहीं रहा है। कोई आपस में बात करे उसको लगता है कि हाँ हमारे बारे में ही बात कर रहा है, मेरे बारे में ही बात कर रहा है, ये दिमाग में उसका फितूर बना रहता है। तो ये चीज़ जिनको भी है, आप एनाकार्डियम या लकेसिस दोनों में से कोई भी एक दवाई आप उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड अदर्स। उसमें खुद में कॉन्फिडेंस की कमी है। फील्स एज दो ही हैड 2 विल्स वन कमेंडिंग हिम टू, इसका बारे में हमने बात कर लिया है, एलेंस की नोट में स्पेसिफिक है। वो उनमें से दिमाग 2 तरह का काम करता है, एक बोलता है कि हाँ करो, दूसरा बोलता है मत करो। तो ये कन्फ्यूजन में रह के हर उस चीज़ को लिंगरिंग करता रहता है, ठीक है। अगली इरिटेबल, इसके बारे में भी हमने बात कर लिया। यही चीज़ आपको कैमोमिला, नक्सभूमिका, स्ट्रामोनियम में मिलेगा, ठीक है। पैरालिटिक वीकनेस के लिए काम करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जॉइंट्स, जॉइंट का जो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, स्टिफनेस हो जाता है, उसमें मोच एक तरह का आ जाता है, तो उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। सेंसेशन ऑफ ए बैंड और हुप अराउंड द पार्ट्स, कोई भी शरीर के पार्ट में ऐसा लगता है कि कोई बैंड ने उसको बांध के रखा हुआ है, तो उसको ऐसा महसूस होता है, ठीक है। बैड इफेक्ट ऑफ ओवर यूज ऑफ द माइंड, बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने के बाद उसमें फैटिग हो जाना, जो भी हो जाना, सर दर्द वगैरह, जो भी उसका साइड इफेक्ट हो, उसके लिए कैलिफॉस, नक्सभूमिका, फॉस्फोरस के अलावा एनाकार्डियम भी काम करेगा। पेन इन डिफरेंट पार्ट्स एज इफ ए प्लग इन हैड एंटर्ड, ठीक है। कोई भी चीज़ में आपका पेन डिफरेंट पार्ट में, शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द होता है, ऐसा लगता है किसी ने प्लग मार के बांध के रखा हुआ है, ठीक है। अनप्लीजेंट ड्रीम्स ऑफ फायर, ये भी स्पेसिफिक है, आग का हमेशा सपना देखते हैं जो लोग। ये 3 दवाइयाँ स्पेसिफिक है, आप इसको नोट कर लें। आग का सपना देखना, जल रहा हो ऐसा सपना देखना, हिपरसल्फ, आर्सेनिक और एनाकार्डियम, ये 3 दवाइयाँ उसके स्पेसिफिक है, ठीक है। बीइंग नियर डेड बॉडीज, कोई भी मरा हुआ इंसान के पास होना, सपना देखना,
ठीक है, ये 4 दवाइयों में स्पेसिफिक है, इसका आप याद रखना। पहला है अनाकार्डियम, कैल्केरिया, मैग्नीशिया म्यूर, थुजा, ये 4 दवाइयों में बहुत ज़्यादा उसमें दिखाई देता है। मेंटल एग्जर्शन रिंग ऑन टीयरिंग हेडेक, ज़्यादा दिमागी तौर से जो लोग वर्क करते हैं उनमें ज़्यादा हेडेक होने के लिए भी अनाकार्डियम काम करेगा, बहुत स्पेसिफिक रूप से। ट्रेम्बलिंग, डेबिलिटी एंड पैरालिटिक वीकनेस, बहुत ज़्यादा जो वीकनेस है, फटीग है, जैसे हमने धुरंधर जलसीमियम में बात की थी, ठीक उसी तरह से यही भी चीज़ है इसमें। इसके अलावा और भी कई सारी दवाएं, जलसीमियम, कालीफॉस, लैकेसिस, फॉस्फोरस, सेपिया, साइलिशिया, सल्फर, जिंक, और इसके अलावा अनाकार्डियम में भी स्पेसिफिक रूप से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, इनकम्प्लीट पैरालिसिस ऑफ द वॉलंटरी मसल्स। इनकम्प्लीट मतलब प्रॉपर तरीके से पैरालिसिस नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करना वो बंद कर देता है। डिमिन्यूशन ऑफ द सेंसेस, कोई भी जो सेंस है, स्मेल, साइट, हियरिंग, देखना, सूंघना, सुनना, उनका जो प्रॉपर सेंसेस है वो कम हो जाता है, कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, कम उसको जो सुगंध वगैरह वो स्मेल आता है, तो इसमें कमी आ जाना, तो वहाँ पर भी आप एनाकार्डियम का इस्तेमाल करता है। अपने जो सेंसेस है उसका जो पावर है वो कमी हो जाती है। ठीक है, लाइबिलिटी टू कैच कोल्ड एंड सेंसिटिवनेस टू द ड्राफ्ट ऑफ एयर, थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर होने के बाद भी उनको अगर ठंडी पकड़ लेता है, जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, तो भी आप एनाकार्डियम दे सकते हैं। इसके अलावा बेलाडोना, हिपरसल्फ, रिमैक्स, साइलिशिया, ये 4 दवाइयाँ भी स्पेसिफिक रूप से यूज होती है, जिनको हमेशा थोड़ी थोड़ी चीज़ों में सर्दी पकड़ लेती है। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक चीज़ है, इसको हमेशा याद रखिए। हार्ट में पल्पिटेशन होता है, उसके साथ साथ उनको रिमाटिक कैरेक्टर वाला और दर्द भी होता रहता है, स्टिचिंग पेन, जो कि एक तरह से एंजाइना पेक्टोरिस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज़ को याद रखना। पीरियोडिसिटी ऑफ सिम्टम्स, हर एक सिम्टम रेगुलर बेसिस में पर्टिकुलर टाइम पे आता रहता है। आर्सेनिकम एल्बम, कालीब्रोम, नेट्रोम्यूर सल्फर में भी यही लक्षण है। आर्सेनिकम एल्बम में हमने इसका जिक्र किया था। द इरप्शंस ऑफ एनाकार्डियम इज एनालॉगस टू द वेरियोला, वेरियोला जैसा जो चिकन पॉक्स जैसा उसका सिम्टम्स इरप्शंस होता रहता है एनाकार्डियम में। वाटी एक्सीडेंसेस द थिक एंड एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में वाट जैसा निकलता रहता है। ठीक है, मस्से जैसा निकलना और वाट्स ये सब निकलना बहुत ही देखा जाता है इसमें भी। इंटेंस इचिंग एंड पुस्टुलर इरप्शंस, बार्स, स्वोलन एंड बर्निंग पेन्स, किसी भी चीज़ में, स्किन डिजीज में बहुत ज़्यादा इचिंग होना और पस फॉर्मेशन हो जाना वो पेपुल्स में, इरप्शंस में, और सूजन आ जाना, जलन भी होना, ये सब चीज़ें इसमें पाया जाता है। डर्माटाइटिस, ओवरऑल स्किन में इन्फ्लेमेशन, कोई भी स्किन डिजीज में आपको अगर ये सिम्टम्स मिले, इंचिंग, इरप्शंस, पस्टुलर, पार्ट स्वोलन, बर्निंग, ये सब हो, तो आप डर्माटाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ ये मेडिसिन जो डर्माटाइटिस के लिए, कैंथरिस, रेननकुलस बुल्बुसस, रस्टॉक्स एंड सल्फर, ये यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर सल्फर को आप लोअर पोटेंसी 6C में देना बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्ड करता है, बाकी सब आप 30 पोटेंसी में दे सकते हैं, फिर उसके बाद आप 200 में जाइए। ठीक है, ये स्पेसिफिक सिम्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं वार्ड्स ऑन पाम्स ऑफ हैंड, हाथों की हथेलियों में अगर वार्ड मिलता है तो 2 स्पेसिफिक दवाएं, एक तो एनाकार्डियम है और दूसरा नेट्रोम्यूर है, इसको स्पेसिफिकली याद रखिए क्लिनिकल टिप्स को। ठीक है, हथेलियों में अगर वार्ड से, इचिंग ऑफ द स्किन, वॉर्स, स्केचिंग, ज़्यादा खुजलाहट करने से स्किन का जो खुजली है और बढ़ जाता है, रस्टॉक्स में और एनाकार्डियम में स्पेसिफिक 2 दवाइयाँ हैं। ठीक है, वाइट हेर्पेटिक स्पॉट, हेरपिस जो होता है उसमें वाइट कलर का अगर होता है तो वहाँ पर आप एनाकार्डियम दे सकते हैं। टेस्टलेस और सार इरिटेशंस, खट्टी डकारे आना, उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट आता है ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल बट व्हेन विद द एफर्ट डिजायर पास अवे विदाउट इवैक्यूएशन, रेक्टम सीम्स पावरलेस, पैरालाइज्ड विद सेंसेशन एज इफ प्लग्ड अप, उसको बहुत ज़्यादा हाजत आती है स्टूल जाने की, लेकिन जैसे ही कोशिश करता है उसका स्टूल निकलना बंद हो जाता है, ऐसा लगता है कि उसका जो रेक्टम है वो पावरलेस हो गया है, वो जो स्टूल को बाहर फेंक नहीं सकता, इस तरह से सिचुएशन फील होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नेट्रोम्यूर में भी मिलेगा, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। साइलिशिया में भी मिलेगा, लेकिन अनाकार्डियम में इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर दैट। यही चीज़ दिया गया है, कैनॉट इवैक्यूएट इवन ए सॉफ्ट टूल, ये एलुमिना, प्लाटिना, सेपिया में भी मिलेगा आपको। सॉफ्ट टूल होने के बाद भी अगर नहीं निकलता तो ये स्पेसिफिक 3 दवाई आप अच्छी तरह से याद रखना। गैस्ट्रिक पेन रिलीव्ड बाय ईटिंग, गैस्ट्रिक पेन जो होता है वो खाने के बाद उसको रिलीफ मिलना बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है, इसको आप याद रखिए और ये चीज़ में आपको अच्छी तरह से प्रॉपर आपको क्योर मिलेगा, बीमारी कोई भी को। गैस्ट्रिक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसमें अगर आपको खाने के बाद आराम मिले, खाली पेट हो तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता है, दर्द बढ़ जाए, उसमें अलॉन्ग विथ एनाकार्डियम, एनाकार्डियम तो स्पेसिफिक मेडिसिन उसके लिए,
ये दवाइयाँ भी बहुत स्पेसिफिक रूप से काम करती है, ठीक है। आप अच्छी तरह देखना, ब्रोमियम, ग्राफाइटिस, कालीब्रोम, मेडोराइनम, फॉस्फोरस, सेपिया, स्टानम मेटालिकम। बट अगेन वर्स इन 3 आवर्स, पूरे खाली पेट होने के बाद फिर दर्द शुरू हो जाता है। जनरली गैस्ट्रिक अल्सर के लिए इसको प्रोवाइड किया जाता है। 30 पोटेंसी दिन में 2 बार करके 8-10 दिन दीजिए, फिर 200 का सिंगल डोज दीजिए या 2 डोज दीजिए, बढ़िया काम करेगा। वायलेंट गैस्ट्रैल्जिया, अभी पहले बोला, पेट में भयानक दर्द होना, बार बार उसको स्टूल जाने की हाजत होता है और जैसे ही जाता है उसका डिज़ायर गायब हो जाता है। सिम्टम्स आर प्रोन टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हमेशा राइट में शुरू हो जाता है जैसे लाइकोपोडियम में, और वो प्रॉब्लम फिर सिम्टम लेफ्ट तक प्रोसीड करता है, तो आप उसको एनाकार्डियम या फिर लाइकोपोडियम दे सकते हैं। लोग प्रिजुडाइज होकर हमेशा लाइकोपोडियम ही देते हैं, लेकिन उसमें आप एनाकार्डियम भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक है। अगर लेफ्ट से राइट तक जाता है तो ये क्लिनिकल टिप्स याद रख लीजिए, उसके लिए लैकेसिस और रेस्टॉक स्पेसिफिक मेडिसिन है, ठीक है, अगर लेफ्ट से राइट में जाता है। और स्वालोस फूड एंड ड्रिंक्स, हेलो ड्रिंक्स हास्टिली, बहुत ज़्यादा तो हड़बड़ी में वो खाना खाता है और पानी भी पी लेता है, जो भी ड्रिंक्स है वो पी लेता है, उसके लिए भी स्पेसिफिक दवाई है। ऑल सिम्टम्स आर रिलीव्ड बाय ईटिंग, ये हमने डिस्कस कर लिया है। खाने के बाद उसको सारा प्रॉब्लम में सुधार आना और खाली पेट बढ़ जाना। मैनी सिम्टम्स अपीयर आफ्टर ईटिंग वाइल मोर देन अपीयरिंग ड्यूरिंग डिनर, ठीक है। यही चीज़ आपको गैस्ट्रैल्जिया के हर एक केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, बहुत ज़्यादा इचिंग होता है उसमें, इंक्रीज डिज़ायर, सेमिनल एमिशंस भी बहुत ज़्यादा होता है, विदाउट ड्रीम्स, प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज ड्यूरिंग स्टूल जाते समय भी उनको अगर धात उनका निकल जाता है तो भी आप एनाकार्डियम दीजिए, बहुत स्पेसिफिकली काम करेगा। एग्रावेशन एम्बुलेशन, अभी मोडालिटी की बात कर लेते हैं। बढ़ता कब है? वेन लाइंग ऑन द साइड, जिस तरफ प्रॉब्लम हो उस तरफ लेटने से प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। फ्रॉम रबिंग, उसको घिसने से बढ़ जाता है। टेकिंग होल्ड एनीथिंग, कुछ भी चीज़ें पकड़ने से बढ़ता है। रिमेनिंग विदाउट फूड, खाली पेट उपवास करने से बढ़ता है। और फ्रॉम मेंटल ऑक्यूपेशन, ज़्यादा दिमाग को खर्च करने से भी बढ़ता है। आराम कब लगता है? एक ही प्रॉब्लम में आराम मिलता है उनको, खाने के बाद। बहुत स्पेसिफिक रेडलाइन सिम्टम है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। खाने के बाद उनका प्रॉब्लम में आराम मिलना। आप पोटेंसी 3 से लेकर, अभी तो 3 मिलता नहीं है, 6, 30, 200 और हायर पोटेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना मेंटल कंडीशन आपको आराम मिले उतना मेंटल कंडीशन के लिए 1 mg का सिंगल डोज आप लीजिए, बहुत बढ़िया आराम मिलेगा। तो ये तो था आज का इम्पोर्टेंट दवा एनाकार्डियम। आई होप सो कि आप समझ में आ गया। कुछ डाउट है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके उसको नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए, क्योंकि जो क्रिटिकल चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली जो हमने देखा है, सीखा है और अपने गुरुओं से, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि मैं भी चाहता हूँ कि आप होम्योपैथी का प्रचार प्रसार करें, आप भी सीखें होम्योपैथी और उसको प्यार करें, ताकि कोई भी बीमारी आए आपको डर ना हो, आप में वो नर्वसनेस ना हो, फटाफट आप उसका ट्रीटमेंट कर पाएँ और ठीक हो जाए। कम से कम पैसे में कैसे आप रिलीफ पा सकते हैं, यही हमारी कोशिश रहेगी हमेशा। तो आज तक के लिए इतना ही, बहुत नहीं रही है इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।